अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी जोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरे भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला परलक्षी ज्ञान है वह भी हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करिए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों में
अंदर में होने वाले रागादिक परिणामों में तथा खंड खंड ज्ञान की पर्याय में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि, भोक्तव्य बुद्धि तथा उनकी ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए मैं तो तीनों काल एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में राग आदि परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। वर्तमान में मेरा भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी रहित है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्मों रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 998 नंबर का बोल है। यहाँ पढ़ना मैं प्रारंभ करता हूँ।
आप लोग भी पुस्तक को खोल लीजिएगा। चलिएगा। बोल पढ़ना प्रारंभ करता हूँ मैं। 998। आहा, ऐसा दुर्लभ मनुष्य भाव मिला, जैन कुल में जन्म हुआ। वीतराग की वाणी सुनने को मिली, प्रभु अब तो आत्महित के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। ऐसा तो जन्म मरण के चक्कर में अनंत बार एक श्वास में 18 भव पिए, विचार तो खबर पड़ेगी। छैडाला में कहा है कि एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भरो दुख भार। प्रभु वह सब तू भूल गया है। भूल गया इसीलिए नहीं है, ऐसा कैसे कह सकते हैं। अरे इस मनुष्य भाव में आने पर प्रथम 6 महीने तक तेरी माता ने तुझे दूध पिलाया, नहलाया। यह सब तुझे याद है? याद नहीं है, इसीलिए वह नहीं था, ऐसा कैसे कहेगा। बचपन में तूने किस प्रकार खाया पिया, कैसे रोया, यह सब याद है तुझे? कहते नहीं है, इसीलिए वह नहीं था, ऐसा कौन कहेगा। इस प्रकार पूर्व भव का स्मरण नहीं है, इसीलिए पूर्व में जो दुख सहे हैं वे नहीं थे, ऐसा कैसे कहा जाए। आता है कि कुछ समझ में, कुछ गुरुदेव स्पीकर कुछ समझ में आता है। यह सब लॉजिक न्याय से समझना पड़ेगा। क्या भाई साहब, पड़ेगा शब्द क्यों कहा भगवान? इसीलिए कहा है कि तुम आत्मा हो, जानने देखने वाली चैतन्य मूर्ति हो, अरूपी हो, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, शरीर से तीनों काल भिन्न हो। समझ गए नहीं आप? इसीलिए ये सारी बातें आपको बड़े ध्यान से विचार करना पड़ेगी है, और ये सारी बातों को लॉजिक न्याय से अपनी ज्ञान की पर्याय में कसना पड़ेगा। क्योंकि शरीर के नाश होने पर तुम्हारे अस्तित्व का नाश नहीं होता है। इसलिए सारी बातें लॉजिक से न्याय से समझने जैसी हैं। शरीर के मरण होने पर मेरा मरण नहीं होता है, इसीलिए सारी बातें हमें यहाँ आके निर्णय करना चाहिए। इसीलिए परा शब्द का उपयोग किया है। समझ गए आप? देखिएगा बड़ी सुंदर बात यहाँ 998 नंबर के बोल में यह समझाते हैं। आहा, ऐसा दुर्लभ मनुष्य भाव मिला है। क्या कब से हो भाई साहब? तो कहते हैं हम अनादि से हैं, निगोद में हमारा रहना रहा है।
आत्मा जन्म मरण अज्ञान दशा में करता रहा है। जिस शरीर में जाता है उस शरीर को अपने रूप से स्वीकार करता हुआ दुखी हो रहा है। समझे आप? आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना आत्मा का मरण होता है। समझे आप? जन्म मरण करता हुआ हमारा आत्मा यहाँ पर जैन कुल में जन्म हुआ है। समझे आप? जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए। समझे आप? आज हम जिनराज तुम्हारे द्वारे आए। तो कहते हैं ऐसा दुर्लभ मनुष्य भाव मिला है, महान दुर्लभ से दुर्लभ है इस संसार में। इस जीव को दो इंद्रिय पर्याय त्रिस पर्याय कीड़े मकोड़े इल्लियां बनना भी बहुत दुर्लभ है, क्योंकि अधिकांश समय इसका जो है भाई साहब आलू जमीन आदि में कीड़े बना रहता है। उसी में बिलबिलाता रहता है, उसी में बस मरता रहता है। समझे आप? निगोद में। समझे आप? बताया था नहीं, एक अभी वीडियो आया था जिसमें प्याज के बारे में बताया था। माइक्रोस्कोप से जब छोटे से प्याज के टुकड़े हो उसको जब माइक्रोस्कोप से डेवलप करके देखते हैं तो उसमें बहुत सारे जीव चलते हुए नजर आएंगे। हमें स्थूल ज्ञान से पकड़ में नहीं आता है। जिन्हें देखना है जमीन कंदों को तो माइक्रोस्कोप के द्वारा उन में रहने वाले अनंत जीवों को आप जो है दिखाई देंगे। आप समझ गए नहीं? आप प्रभु का ज्ञान तो इतना है कि उनके ज्ञान से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। उसमें हमारा आत्मा ऐसा अनादिकाल से वहीं पर रहा है, निगोद में रहा है। इस संसार में इस जीव को इंद्रिय आदि दो इंद्रिय पर्याय मिलना भी बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ लही जो चिंता मणि त्यों पर्याय लही त्रस्तनी। समझ गए आप? लेकिन हम आप तो यहाँ पर मनुष्य पर्याय में हैं। समझो कैसे आए होंगे, ऐसा कौन सा सत्कर्म किया होगा जो आज हम जो है मनुष्य पर्याय में हैं और जिन्हें देव परमात्मा के यहाँ पर आके जन्म लिया छने हुए पानी में। समझ गए आप भैया? कितना दुर्लभ है, दुर्लभ। इस संसार में मनुष्य पर्याय मिलना अत्यंत दुर्लभ है। जहाँ मनुष्य पर्याय मिलना दुर्लभ है भाई साहब, मुनिपना होना तो और दुर्लभ है। मनुष्य हुआ तो मुनि हुआ, मुनि हुआ तो सिद्ध हुआ। समझ गया? ऐसी दुर्लभ मनुष्य पर्याय जो कि महान दुर्लभ से दुर्लभ आज हमारे संयोग में है, हमें उसकी कीमत आना चाहिए। यूं ही पंचेंद्रिय के विषयों में बैरमुखी होकर अपनी इस मनुष्य पर्याय के समयों को बर्बाद ना करो। इसमें रहकर अपने आत्मा का ज्ञान कर लो। समझे? सत्य वस्तु स्वरूप को बताने वाले तो दिगंबर ग्रंथ हैं। अन्य मतों में तो ये वस्तु स्वरूप को बताने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। समझ गए आप? भगवान हैं, उनके यहाँ तो भगवान का ही पता नहीं है। वे तो सब काल्पनिक करे बैठे हुए हैं। समझ? आपके यहाँ तो भगवान के स्वरूप का भी ज्ञान कराया जाता है, सर्वज्ञ देव परमात्मा का भी ज्ञान कराया जाता है। सर्वज्ञ के बिना किसी ने आत्मा के स्वरूप को जाना नहीं है। ऐसी जगह आके हमारा आत्मा अभी आया है। समझ गए आप? और यहाँ रहकर भी ना तो भगवान को जानते हो और ना अपनी आत्मा को जानते हो। तो बोलो क्या किया? आगे भी तुमने क्या किया? जैसे अज्ञानी लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कैसे वैसे ही हम भी जी रहे जैन होकर।
तो नया तो कुछ किया नहीं भगवान। मनुष्य पर्याय में आए हो, जैन कुल में आए हो, जहाँ वस्तु स्वरूप को बताने वाले ग्रंथ भी मौजूद हैं, उनमें अपने उपयोग को लगाइए, स्वाध्याय में अपने उपयोग को लगाइए, अपनी आत्मा को समझिए, क्योंकि यहाँ पर ही वास्तव में आप अपने आत्मा का ज्ञान कर सकते हो। अन्य जगह तो आपको वस्तु स्वरूप को प्रकाशित करने वाली बातें ही नहीं है। इतनी बड़ी उपलब्धि आज हमारे पास में उपलब्ध है। तो कहते हैं ऐसा दुर्लभ मनुष्य भाव मिला, जैन कुल में जन्म हुआ, वीतराग की वाणी सुनने को मिली। सब है ना अपने पास में, बोलो आपसे बड़ा पुण्य वाला कोई व्यक्ति हुआ नहीं जो अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि का लाभ लेता है। इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा भगवान, जिसमें अपनी आत्मा की बातें चलती हो, अपनी आत्मा का परिचय कराया जाता हो। सबसे महान पुण्यशाली जीव है वो, क्योंकि जितने भी जीव जो रुल रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सब अपनी आत्मा को भूल कर ही दुखी हो रहे हैं, जन्म मरण कर रहे हैं। यार आप अपने मिलने वाली उपलब्धियों पर आपको अंदर से गौरवान्वित होना चाहिए। केवल मात्र गौरवान्वित होने से ही काम नहीं चलेगा, अपनी अज्ञानता को भी दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो कहते हैं दुर्लभ मनुष्य भाव मिला, जैन कुल में जन्म हुआ, वीतराग की वाणी मिली, सुनने को मिली। प्रभु अब तो आत्महित के लिए कुछ करना पड़ेगा ना, क्या भैया। देखो सारे के सारे जीव सब अपने आप को शरीर मान के ही अपना जीवन जी रहे हैं कि मर रहे हैं। भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता आया है। शरीर रूप अनुभव करना, शरीर रूप प्रतीति करना, ये आत्मा का भाव मरण है, क्योंकि आत्मा कभी शरीर रूप होता नहीं है। शरीर रूप जो प्रतीति है वह मिथ्यात्व भाव है, क्योंकि तुम शरीर हो ही नहीं हो। तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, सिद्ध परमात्मा जैसे हो। समझ गए आप? तो ज्ञानी यही बात हमको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप बहुत बढ़िया जगह पे आ गए। आपको ज्यादा शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो घबराने की भी जरूरत नहीं है। हमको प्राकृत भाषा नहीं आती है, हमको संस्कृत भाषा नहीं आती है, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जितना भी आपके पास चौकम ज्ञान है, उस ज्ञान से भी आपकी आत्मा को जाना जा सकता है। त्रियंच गति के जीव है ना, त्रियंच गति के जीव है ना, असंख्यात ऐसे जीव हैं जो सम्यक दृष्टि नहीं है, देश वृत्ति तक है। समझ गए आप? इसीलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जितना भी आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान को सम्यकता प्रदान करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या भैया? शास्त्र के द्वारा अपने आत्मा के शरीर को समझने का प्रयत्न हमारा होना चाहिए। शिव भूति मुनिराज थे, बोलो उनका कितना कमजोर ज्ञान था, बताइए आप। चौपसम ज्ञान कितना कमजोर था, लेकिन अंदर में अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान था। भाई साहब उसी भाव से कहने पर्याय में परमात्मा बन गए। नहीं, हमारे यहाँ वर्तमान युग में दृष्टांत बहुत सारे मिलते हैं। नार की जीव है, कितनी महाप्रतिकूलता है उनको, बारिश में कितनी प्रतिकूलता है, शरीर की प्रतिकूलता, खाने के लिए एक दाना तक नहीं मिलता है। बोलो ये तो बात हमारे सामने है कि नहीं है? आपके छोटे मोटे शरीर की तकलीफों को इग्नोर करिए आप। समझ में आ गया? समझ आती है? ये तो चलता रहता है, कर्माधीन अवस्था है शरीर की भाई साहब।
भगवान कहते हैं शरीर में कितने रोग हैं? 5,68,99,584 तो रोग हैं। एकाध रोग फूट गया तो उसमें क्या आश्चर्य की बात है? शरीर तो रोगों का घर है, व्याधियों का घर है, और इसके अंदर रहने वाली चैतन्य वस्तु वो आत्मा तुम हो, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप हो। समझ गए नहीं आप? सच्चा ज्ञान करो आप। मनुष्य पर्याय मिली है, जैन दर्शन मिला है, महान पुण्य की वजह से मिलता है। पूर्व भाव में हमने कुछ ऐसे सत्कर्म करे थे जो आज इस मनुष्य पर्याय में जैन कुल की प्राप्ति हुई है। और जनवाणी माता जिनको सुनने को मिल रही है, वे जीव बहुत जल्दी अति शीघ्र ही अपनी आत्मा को समझकर मोक्ष रूपी दशा को प्राप्त करेंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जागृति लाइए, पर्याय में जागृति लाइए। जितना भी मनुष्य पर्याय का समय हमारे पास में शेष बचा है, इसमें अपना काम करने की सोचना चाहिए। अपने आत्महित के लिए कैसे आगे आना चाहिए। तो कहते हैं अब तो आत्महित के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब किसकी तरफ देखना भगवान? बोलो। जैन दर्शन मिल गया, आर्यन परमात्मा मिल गए है, माँ जनवाणी माता मिल गई, और गुरुदेव जैसे समझाने वाले भी मिल गए। समझ गए नहीं आप? शरीर ये जुदा वस्तु है, मूर्तिक है, और अंदर जो जानने देखने वाली पदार्थ वस्तु है आत्मा है। जिसने आज तक शरीर को छुआ नहीं है उसको आप जान लीजिए आप हैं, तो पर्याय में होने वाले दुख धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे आपके। सही रास्ते पे चलोगे, भले धीरे धीरे चलो, लेकिन आप अपनी मंजिल पर गंतव्य अवश्य पहुंच जाओगे। और विपरीत दिशा में दौड़ भी लगाओगे तो भाई साहब उतने ही आपको वापस भी आना पड़ेगा। मंजिल तो मिलना बहुत दूर की बात है। अब आपको बहुत बढ़िया चीज़ें मिल गई हैं भैया। अब इसमें अपने जो है भाई साहब जो है अपने उपयोग को पर द्रव्यों से, धंधे आदि से थोड़ा निवृत्ति लाओ। अरे इतना भी अगर आप करोगे भाई साहब, व्यवहारिक जैनी भी बने रहोगे तो भी अपनी आत्मा का कल्याण कर लोगे। व्यवहारिक जैनी का मतलब क्या है? सदाचार का जीवन हो आपके जीवन में। अभक्ष आदि का सेवन मत कीजिएगा आप। समझ गए? रात्रि में भोजन ना करिएगा आप। इतना तो कर ही सकते हो आप। तुम मर थोड़ी जाओगे। और करोगे तो कौन के लिए करोगे? आप अपने लिए करोगे। अपना काम करने के लिए तो कैसे बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए। इंद्रिय विजय बनना है आपको, इंद्रियों के गुलाम ध्रुव बनना है। जैन कुल में आयो, जैनेन्द्र परमात्मा की शरण में आयो, इंद्रिय विजेता बनने की कोशिश कीजिए। इंद्रियों के गुलाम होना ये हमारे आत्मा का धर्म ध्रुव भगवान। हम तो पराधीन होते चले जा रहे हैं। रात्रि में अपना बिजनेस बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप कमाना है तो दिन में ही कमाइए, कौन मना करता है? कितना कमाओगे, क्या कमाओगे? 24 घंटा लगे रहते। ऐसी हमारी महिलाएं भी हैं, खाने पीने की बस इतने आइटम बना लेंगे, इतने आइटम बना लेंगे। क्या जरूरत है भगवान? उसी में से समय निकालिए। सादा जीवन उच्च विचार हमारा होना चाहिए, इसी में से समय निकालना पड़ेगा। नहीं तो मनुष्य पर्याय के समय तो जा ही रहे ना भगवान। बहुत कीमती समय है। बोलते मनुष्य जन्म किए जो एक एक समय की कमाई तो बैठा बैठा सिद्ध परमात्मा बन के खाएगा। अपनी आत्मा का ज्ञान कीजिए, उसी में से ही समय निकालना पड़ेगा। अलग से कोई आपको समय मिलने वाला नहीं है। जितने भी जीव आज सिद्ध परमात्मा बन के बैठे हैं, सबने का समय अपने आत्म के लिए इसमें से समय निकाला, विषय भोगों में से निकाला है। अगर आपको अंदर में अपनी आत्मा का कल्याण करना हो, इतनी बातें हैं तो इसमें सब निकल आते हैं। क्या जरूरत है टीवी देखने की? क्या जरूरत है व्यर्थ के मोबाइल चलाने की? क्या जरूरत है व्यर्थ के लोगों के घर में जाके बैठ के गप्पे सप्पे लगाने की?
क्या आपके पास टाइम की कमी है कोई क्या है? ज्यादा परिचय ना करना, अल्पहारी हो। अगर आत्म करना है तो प्रभु की बताई गई वाणी को, है भाई साहब। समय तो जा रहा है, देखो सुबह से शाम हो जाती है, हो ही रही है ना। जो समय निकल गए मनुष्य पर्याय के, क्या वे दोबारा आ सकते हैं? आपके किसी के भी नहीं आ सकते हैं। तो क्यों ना हम अपनी आत्मा के लिए जागृत रहते हैं। जब मैं अनादि अनंत रहने वाला हूं, यहाँ सब चीजें सुलभ है हमारे लिए। ज्ञानी कहते हैं अपनी आत्मा को जानना कोई कठिन नहीं है, सब सरल है, लेकिन हमें अंदर हम अपनी आत्मा की रुचि हो, आत्म कल्याण की अंदर में भावना हो, तब है ना। नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा भगवान? आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे तो ऐसे दुखी होते रहोगे, कीड़े मकोड़े बनते रहोगे, लोग तुम्हारे ऊपर हाथ पैर रखेंगे और तुम जो है मरते रहोगे। अभी तुम्हें जागृति करना चाहिए, जागृति नहीं कर रहे हो। अभी तो पंचेंद्रिय के विषयों का भूत चढ़ा हुआ है, जिब्या के लंपटी बन रहे हो। स्पर्श इंद्रिय के भोगों में निरंतर का समय है। चक्षु इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय है, सबकी तरफ से वो कर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। ऐसे अपने आत्महित के लिए, अपनी आत्मा की जानकारी के लिए इसमें समय निकालना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है भगवान। सुखी होने का उपाय, क्यों आत्म जो वस्तु है, आप जो है मान के चलिएगा कि अगर कोई सुख स्वरूप वस्तु जगत में है तो वह आत्मा ही है। और आप आत्मा ही हो तो पर्याय में दुखी क्यों हो रहे हो? क्योंकि हम अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते। क्या जिस समय आपको अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, उस समय आपकी पर्याय में दुखों का अभाव होने लग जाएगा और पर्याय में निराकुलता सुख की प्राप्ति हो जाएगी। एक बार निर्णय लॉजिक से, न्याय से हमें इस बात को समझना पड़ेगा। हम सुखी होने के लिए निरंतर क्या उपाय करते हैं? संयोगों के पीछे भाग रहे हैं। किसके पीछे भाग रहे हैं? काय के लिए? सुखी होने के लिए। तो संयोगों में तुम्हारा सुख है क्या? पर हमें कोई विचार ही नहीं करते हैं हम। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं सब तरफ से अवसर आ चुका है आपके। अभी संयोग में, अभी आपके पास में मनुष्य पर्याय है, जैन कुल है, जिनवाणी माता का श्रवण भी कर रहे हो आप। अब तो आत्महित के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। और अभी नहीं करोगे तो कब करोगे भाई साहब? त्रियंच गति में करोगे क्या? क्या नर्क में करोगे क्या? क्या देव गति में करोगे? भाई साहब बताओ कौन सी जगह करोगे? उसका नाम तो भगवान को बताना पड़ेगा ना। त्रियंच गति में क्या करोगे? जब तुम यही नहीं कर पा रहे तो त्रियंच गति में क्या कर लोगे? वहाँ कितनी पराधीनता ही पराधीनता है, बलबंधन आदि दुख कितने हैं बताइए आप। यहाँ थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है तब आपका उपयोग खराब हो जाता है। वहां तो महा प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है त्रियंच गति में। नरकों में देख लीजिएगा आप, एक बूंद पानी नहीं मिलती है, समझ गए आप? कितनी महाप्रतिकूलता सागरों तक रहती है। कहाँ करोगे अपनी आत्मा का कल्याण? बताओ भगवान। यहाँ नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? करना तो पड़ेगा ना। तुम आत्मा हो, अनादि अनंत रहने वाले हो। ज्ञानी कहते हैं जितना तुम्हारा पास्ट निकल गया है, भूत निकल गया है, उससे अनंत गुना तुम्हारा फ्यूचर है। कितना? अनंत गुना फ्यूचर है। इसीलिए वर्तमान में जो भी संयोग मिले हैं उसमें अपने उपयोग को फंसाना बिल्कुल भी नहीं। समझ में आए? वो कर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। मुझे तो इस पर्याय में अपनी आत्मा का ज्ञान करना है, इस पर्याय में मुझे अपनी आत्मा का हित करना है।
अनंत काल हो गया, अनंत 24 आज सिद्धालय पे बैठी हुई है, जो हमारे साथ में खेला करती थी। आज इनने सबने अपनी आत्मा का ज्ञान कर लिया और सब अनंत आनंद में झूल रहे हैं, और हम आज भी पहली क्लास में ही बैठे हुए हैं। विद्यार्थी एक बार फेल हो जाता है तो दूसरी बार उसे स्कूल जाने में और क्लास के अंदर बैठने में शर्म आती है। क्या हमें शर्म आती है क्या? हमारे अनंत साथी आज सिद्धालय पे बैठे अनंत आनंद ले रहे हैं, और हम यही पंचेंद्रिय के विषयों में कल्पना करके अपनी मनुष्य पर्याय को व्यर्थ कर रहे हो। इतनी महान मुश्किल से मिलने वाली, जहाँ आत्मा परमात्मा पर्याय में हो जाता है, नर से नारायण होने वाला ही पर्याय है। तो कहते अब तो आत्महित के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। ऐसे तो जन्म मरण के चक्कर में अनंत बार एक श्वास में 18 भव किए। क्या सब 6 डाला में सब दिया गया है, सब भगवान अनंत परमात्मा की कही हुई बातें हैं। एक श्वास में 18 बार ये जी जन्मता है, 18 बार मरता है। समझ लिया? अभी ऐसी ऐसी घटनाएं का ऐसा मनुष्य पर्याय की सुनने में आ जाती है कि भाई साहब जिनने अपनी मनुष्य पर्याय खत्म कर ली, मर गए। क्या बताइए कितनी बढ़िया मनुष्य पर्याय मिली और कैसे भोगों में लगाई और पूरी करके चले गए। क्या तुमने नया किया? भगवान कहाँ गए हो? जैसे तुमने परिणाम किए गए उस गति में गए, और कहाँ गए हो? कोई मरता थोड़ा होना, आत्मा मरण जरूर होता है। आप अपने परिणामों में जो व्यवस्था करके चल रहे हो उसके अनुसार ही ये 4 गति 84 लाख योनियों के शरीर मिलते हैं। आगे की डोर आपके हाथ में है, आप अपने आत्मा को कहाँ ले जाना चाहते हो। 4 गति 84 लाख योनियों में परिणय कराना है, उसमें आप स्वतंत्र हो। आप अपने आत्मा को मोक्ष मार्ग में लगाकर भाई साहब सिद्ध पर्याय तक प्राप्त कर सकते हो। इसमें एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता धरता नहीं है, अनादि अनंत ये वस्तु स्वरूप है। तो कहते हैं ऐसे तो जन्म मरण के चक्कर में अनंत बार एक श्वास में 18 भव किए हैं, पर हमें याद नहीं है। तो नहीं किए तो तुमने है भाई साहब, तुम्हें याद नहीं है तो क्या नहीं हुए हैं? केवली परमात्मा की बात पर विश्वास तो करो। हमें परमात्मा की बात पर विश्वास नहीं है। आगे उन्होंने समझाया विचार तो खबर पड़ेगी, विचारोगे तो खबर पड़ेगी ना। अंदर विचार होकर पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ भाग रहे हो। पैसा 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 सहयोग इकट्ठे करने में बुद्धि लगा रहे हो, और तुम्हारे विचार, तुम्हारे सोचने और विचार करने से कोई सहयोग तुम्हारे पास में नहीं आता। समझ में आया? जितना हम पैसे के पीछे अपना दिमाग लगाते हैं उससे अधिक अपने आत्म कल्याण की तरफ लगाओगे तो समझ में आ लिया। संयोग अपने कारण से आता है, अपने कारण से जाता है। समझ में आया भैया? उसका आत्मा करता धरता नहीं है, आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है। तो कहते हैं ऐसे तो है खबर करे हैं, ऐसे तो जन्म मरण के चक्कर में अनंत बार एक श्वास में 18 भव, ये विचार तो खबर पड़ेगी, विचारेगा तो खबर पड़ेगी। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या। संबंध दुख में दुखी हो रहे हो तो दुख का कारण क्या है? मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आए हो भगवान, कहाँ जाओगे, कभी विचार करते ही नहीं है। इतना आपको गोल्डन समय मिला कोरोना के काल में, तब भी आपने वो समय का समय अपनी आत्मा के कल्याण में लगाते, जानने में लगाते, तो भाई साहब का समय कितना कीमती समय निकल गया आपका। अभी भी कुछ नहीं हुआ भगवान। जब जाग जाओ तभी है सवेरा, गई सो गई, गई को मत याद करो। अभी जाग जाओ तो अभी है सवेरा, अभी जागृति लाइए, अब लाइए। तो कहते हैं विचार करें, विचार तो खबर पड़ेगी, विचारेगा तो खबर पड़ेगी।
कि हमारा इससे पहले हमारा आत्मा है भाई साहब निगूद में रहा है, एक श्वास में 18 बार जन्मता था, 18 बार मरता था। अभी लोग कहते हैं ना भाई साहब मेरे को धर्म सुनने की वैसा समय नहीं है हमारे पास में, ये नियम से निगूद में जाने वाली है, किसी भगवान से ना पूछना, जिसकी जैसी मति है वो वैसी ही गति में जाने वाला है। अभी तुम्हें अपने आत्म कल्याण के लिए समय नहीं है तो तुम ऐसी गति में जाओगे, निगूद में जाओगे तो तुम्हें मरने तक की जन्म मरण करने से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। अभी तुम्हें अपने आत्म कल्याण की कहते हमारे पास समय नहीं है, क्या करें हम? अरे क्या करें? पंडित बनारसी दास जी भी थे, व्यस्त जी थे, वो लोग थे कि नहीं थे, मान प्रफुल्लता थी उनके शरीर, फिर भी 3 शादियाँ उनकी, 9 उनके बच्चे थे और 12 के 12 का उनके सामने विराट को प्राप्त हो गए, तो भी आत्मज्ञानी थे, आत्मा की हस्ती की मस्ती में रहते थे। मेरो धनी नहीं दूर देशांतर मोई में मोई सोचने के, समझ में ना? ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ तो हमारे पास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। काय की स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, नारकी जी भी अपने आत्मा का कल्याण कर लेता, अपने आत्मा का लोप कर लेता है, तिरंज गति के जीव भी अपने आत्मा का ऐसी प्रतिकूलता कहाँ है तुम्हारे पास में जो तुम अपनी हमारी दलील देते हो भाई? कर विचार करे तो समझ में आए, अब विचार ही नहीं करे, निर्विचार है तो असंगी तो होने ही है ना तुम्हें, क्योंकि असंगी जीव होते हैं वे निर्विचार होते हैं, वे अपने आत्मा के बारे में कुछ विचार नहीं करते हैं। तो तुम्हारी मति वैसी है तो वैसी गति में जाओगे, तुम्हें अब मन ही नहीं मिलेगा, तुम्हें निगूद में चले जाओगे भैया। तो कहते हैं विचार तो खबर पड़ेगी। अब देखिए अब छह डाला में कहा है कि एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भरो दुख भार। कितने जन्म मरण की दुख कितने हैं बोलो आप? ये तो आप संगीत पंचेंद्री हैं तो आपको सब समझ में आ रही है, वहाँ तो ये बुद्धि भी नहीं होगी समझने की, समझना भी चाहोगे तो नहीं समझ पाओगे तुम। यहाँ ऐसी जगह बैठे हुए हो तो कैसे हीन पर्यायों का भी विचार कर सकते हो। ये जीव हर समय देखो क्या कैसा तकलीफ में है, समझने आप इतनी ऊंची स्टेज पे बैठे हुए हो आप, हैं? देखो तिरंज गति की चींटियाँ हैं, इल्लियाँ हैं, उसके अंदर रहने वाले, जमीन कन के अंदर रहने वाले कितने अनंत जीव हैं भगवान, उसमें हमारा आत्मा रहा है। तुम विचार करोगे तो क्या समय जो पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ जो हमारी दौड़ है ना वो अपने आप आपकी रुक जाएगी। वस्तु स्वरूप का ज्ञान होने पर पर्याय में होने वाली चंचलताएं अपने आप खत्म हो जाती हैं, समझ गए आप? पर की तरफ जो आकर्षण बनता था वह आकर्षण सब ध्वस्त हो जाता है। आत्मा का ज्ञान करोगे तो होगा ना भगवान, अंदर में होने वाले कसाय के परिणाम भी ध्वस्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान से इतनी बड़ी उपलब्धियां होती हैं और पुण्य तो आपके पीछे पीछे घूमता है, आत्मा तो आपको मिल ही जाता है। आत्मा का ज्ञान करने पर तुम आत्मा हो, तुम्हारे हित की बात भगवान कहते हैं, पंच परमेष्ठी हित की बात बताते हैं। तो कहते हैं चलिए एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भरो दुख भार। प्रभु वह सब तू भूल गया। क्या भूल गया? भूल गया सब। मैं आए बस ये लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, स्त्री मेरी है, रुपया पैसा मेरा है, बस इसी में मस्त हो रहे हो। कीड़े बनोगे आगे जाके, कोई आपको डरा नहीं है, वस्तु स्वरूप बता रहे हैं, समझ गए नहीं? आपको डर लगता है तो उन विषय भोगों की रुचि छोड़ो, अपने आत्मा के कल्याण में लगो। तुम्हें डर भी तो कहाँ लगता है? डर तो उनको लगा था, तीर्थंकरों को लगा था, समझ गया? अरे तुम्हें संसार सागर में नहीं रहना है, जन्म मरण नहीं करना है, अब मुझे अपनी आत्मा का आनंद लेना है,
जो आनंद आत्मा में भरा हुआ है उसका आनंद का सेवन करना है। ज्ञानी विचार करते हैं, ज्ञानी कहाँ डरता है? वो तो 24 घंटा बस पैसा पैसा पैसा, लड़का हमारा लड़की हमारी, और उन्हीं का लक्ष्य कर करके पाप के कर्म बंद करके कहाँ जाएगा? निगोद में जाएगा, नरक में जाएगा, कीड़े मकोड़े बनेगा। मरता था, दुखी होता था, बिलबिलाता था। अभी नेक आपके ऊपर तेल की गरम गरम तेल ऊपर शरीर पे आया तो बोलो क्या होता है, हैं? उसमें आलू में तुम बने बैठे थे, वहां में प्याज के अंदर कसम बैठे थे और तलाए गए थे। कितने दुख होते हैं, थोड़ा विचार तो करो भगवान। एक गरम गरम जो है चमड़ी के ऊपर, शरीर के ऊपर अगर गरम तेल आ जाए तो देखो कितना तकलीफ होती है, हैं? वहां तो तुम पूरे के पूरे तला दिए गए, भूल गए सब। यह सब तू भूल गया है, भूल गया इसीलिए नहीं है, ऐसा कैसे कह सकते हो? भूल गए हो तो घटना तुम्हारे साथ नहीं घटी है क्या? घटी है, घटना ओरिजिनल है। तुम्हें याद नहीं है तो क्या हो गया? पूर्व भव के तुम्हें याद नहीं है तो क्या हो गया? हैं? अब इन्होंने एक उदाहरण देकर बताया, जैसे इस मनुष्य पर्याय में हैं कैसे कैसे गर्भ के दुख हमने उठाए हैं। बोलो, उल्टे लटके रहे माँ की पेट में, जो माँ चिरपरा खाती थी वो तुम्हारे सब लगता था, कितना दुख होता था। बोलो, सब भूल गए? तो भूल गए तो क्या ऐसे दुख नहीं उठाए तुमने क्या? भूल जाने का मतलब क्या नहीं हुए थे? हमारे साथ ऐसी घटना नहीं घटी थी क्या? है आज हमें याद नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई साहब वो चीज हमारे साथ घटना नहीं घटी। भगवान तो याद दिला रहे ना। अनंत परमात्मा पे विश्वास तो करो, साधु परमेश्वरी की बात पर विश्वास तो करो। हमें विश्वास भी तो नहीं है, हमें तो शरीर के डॉक्टर के ऊपर विश्वास होता है, अनंत परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं होता है, साधु परमेश्वरी की बातों पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि हम शरीर के प्रेमी है ना। हमें अपनी आत्मा से प्रेम कहाँ है? कहते हैं वह सब तुम भूल गया है, भूल गया इसीलिए नहीं है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे इस मनुष्य भव में आने पर प्रथम 6 महीने तक तेरी माता ने तुझे दूध पिलाया। क्यों भैया, पिलाया कि नहीं पिलाया? अब तुम देख लो ना, अब तो तुम बड़े हो गए हो ना, छोटे छोटे बच्चों को देख लो ना। तुम्हें याद नहीं तुम पहले छोटे थे कि नहीं थे, गर्भ में थे कि नहीं थे? कैसी माताएं दुखी होती हैं, कैसे उनमें रहने वाला बच्चा दुखी होता है। अब तो तुम्हें ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे दुख हमने अनंत बार उठाए हैं। हमें गया भैया, ज्यादा अपने को भाई साहब ज्यादा समझदार ना समझना। जो बात है उसे यथार्थ रूप से स्वीकार करना, उसे इग्नोर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कहते हैं भूल गया इसीलिए नहीं है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे इस मनुष्य भाव में आने पर प्रथम 6 महीने तक तेरी माता ने तुझे दूध पिलाया, नहलाया, यह सब तुझे याद है क्या? बोलो याद है, किसको याद है? बोलो 6 महीने की बताइए आप, और उससे और पीछे चले जाइए आप, 6 महीने की और पीछे चले जाइए, लेकिन आपको याद है क्या? हमें तो याद है नहीं है। 6 महीने की दशाओं की कैसी कैसी हुई है बताओ। तो क्या हमारे साथ वो घटना नहीं घटी है क्या? याद नहीं है तो क्या घटना नहीं घटी है? 100% घटी है। आप अन्य लोगों को देख लीजिएगा। कहते हैं यह सब तुझे याद है क्या? याद नहीं है इसीलिए वह नहीं था, ऐसे कैसे कहेगा तू? बचपन में तूने किस प्रकार खाया पिया, कैसे रोया, यह सब याद है क्या तुझे? बोलो 2, 4, 5 महीने में 6 महीने वाली घटना किनको याद है? किनको याद है? क्या दुख नहीं उठाए थे क्या? लेकिन अभी याद नहीं है, तो याद नहीं है तो क्या वो घटना हमारे जीवन में नहीं घटी है क्या? ऐसे ही पूर्व भव के लगा लीजिए भगवान है। कहते हैं बचपन में तूने किस प्रकार खाया पिया, कैसे रोया, यह सब याद है तुझे? कहते हैं नहीं है इसीलिए यह नहीं था, ऐसा कौन कहेगा? इस प्रकार पूर्व भव का स्मरण नहीं है,
इसीलिए पूर्व में जो दुख सहे हैं वे नहीं थे, ऐसा कैसे कहा जाए। अब तो तुम बढ़िया जगह आ गए हो, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, समझ लीजिए आप। अभी जागृति लाइए पर्याय में, समझ गया। अभी आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, छोटी मोटी शारीरिक तकलीफों को गौण कर दीजिएगा। क्या बाहर की स्थितियां परिस्थितियां प्रतिकूलता उनको एक गौण कर दीजिएगा, उनको मुख मत कीजिएगा, समझ गए आप। फिर भी आप बहुत बढ़िया स्थिति में हो, समझ गए आप। यहाँ रहकर भी महाप्रतिकूलता में रहकर भी ज्ञानी जीव है भाई साहब, त्रियंच गति के जीव अपनी आत्मा का ज्ञान श्रद्धान कर लेते हैं, आत्मा का आनंद ले लेते हैं, समझ गए आप। ये छोटी मोटी स्थितियां परिस्थितियों को मुख मत कीजिए, ये सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। अपनी आत्मा के ज्ञान की तरफ मुख, उसको मुख कीजिएगा। कहते पूर्व में जो दुख सहे हैं वे नहीं थे, ऐसा कैसे कहा जाए। आता है कुछ समझ में, गुरुदेव श्री का तो कुछ समझ में तुम्हें आता है। जो हमने तुम्हें बात बताई है, तुम उस बात को लॉजिक से न्याय से समझने की प्रयास करिए। समझ गए। हम नहीं कह रहे हैं, तुम अपने ज्ञान में निर्णय करो, क्या ये पूर्व में हमारे साथ में ऐसे ऐसे दुख हुए कि नहीं हुए हैं। अब क्या मैं इस पर शरीर में परमानेंट रहूंगा क्या है, ये शरीर भी छूटेगा कि नहीं छूटेगा। अगर आपको अपनी आत्मा का परिचय नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो अजाने क्षेत्र में जाओगे, अजाने द्रव्य में जाओगे और वहीं बिलबिलाते रहोगे, दुखी होते रहोगे। और यहाँ पर तुम सब कुछ भाई साहब अच्छी तरह से अपना सब कुछ बढ़िया बढ़िया कर सकते हो, बहुत बढ़िया कर सकते हो आप। जो महावीर भगवान आदि तीर्थंकरों ने किया है, ज्ञानियों ने किया, वो सब काम आप यहाँ कर सकते हो आप, जो आपको हमको सबको करना चाहिएगा, हैं, समझ गए आप। इस प्रकार से यह बात यह कहते हैं, यह सब लॉजिक से न्याय से समझना पड़ेगा भाई, समझ गए। आप अनादि अनंत रहने वाले आत्मा हो, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हो, शरीर एक क्षणभंगुर तत्व है, अंदर में जो दुख रूपी पर्याय होती हैं वे भी का ऊपर ऊपर रहती हैं, वे हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसा सच्चा आत्मिक ज्ञान कीजिए आप, यही मात्र एक सुखी होने का विधान है, और यही वास्तव में जन्म मरण से छूटने का एकमात्र उपाय है। जो अनंत ज्ञानियों ने किया है उसकी बात ज्ञानी करने के लिए कहते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही सुलभ है। वर्तमान में हर चीज आपके पास में अभी व्यवस्थित है। जब ये शरीर छूट जाएगा तो प्रभु तुम कहाँ जाओगे, ज्ञानी जीव करुणा करके कहते हैं। इसीलिए उनकी बात को बड़ा ध्यान से सुनकर अपने उपयोग को पंच इंद्रिय के विषयों से हटाते हुए अपने आत्म कल्याण में लगाने का, अपनी आत्मा का ज्ञान करने में हमें अपना पूरा पुरुषार्थ लगाना चाहिए, जो हमारे लिए कल्याण की बातें हैं। इस प्रकार से इस बोल को पूरा करता हूँ। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवा मुकाम बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय,
सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सभी को शुद्धात्म बंधन।